हम ऐसे तुम ऐसा माधो, हम ऐसे तुम ऐसा, हम ऐसे तुम ऐसा माधो, हम ऐसे तुम ऐसा। ऐसे तुम ऐसा, हम ऐसे तुम ऐसा, हम ऐसे तुम ऐसा माधो, हम ऐसे तुम ऐसा। हम ऐसे तुम ऐसा, हम ऐसे तुम ऐसा, हम ऐसे तुम ऐसा माधो, हम ऐसे तुम ऐसा। हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तुम सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तुम ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकर देसा। हम ऐसे तुम ऐसा माधो, हम ऐसे तुम ऐसा, हम ऐसे तुम ऐसा माधो, हम ऐसे तुम ऐसा। हम ऐसे तुम ऐसा, हम ऐसे तुम, हम ऐसे तुम ऐसा माधो, हम ऐसे तुम ऐसा। हम ऐसे तुम ऐसा, हम ऐसे तुम ऐसा, हम ऐसे तुम ऐसा माधो, हम ऐसे तुम ऐसा। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देओ मेहरबाना। तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान जी, जंत सब जाचै, कहो नानक हम इह हवाला। रख संतन के पाछे माधो, हम ऐसे तुम ऐसा, हम ऐसे तुम ऐसा माधो, हम
ऐसे तू ऐसा। हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। नाम जपिए तां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाईंदा। जपिए तां दूर हुंदे, सेवा करके मान पाईंदा। नाम जपिए तां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाई। नाम जपिए तां दूर हुंदे, सेवा करके मान पाईंदा। प्यारे जी सेवा करके मान पाईंदा। प्यारे जी सेवा करके मान पाईंदा। संग ते सेवा करके मान पाईंदा। संग ते सेवा करके मान पाईंदा। नाम जपिए तां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाई। नाम जपिए तां दूर हुंदे, सेवा करके मान पाईंदा।
ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੌੜਨੋਂ ਰੋਕੋ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ और विचार ਵਿੱਚ पूरा पूरा जोड़ो। विचार चल रही है सेवा और भजन। तपस्या की बजाय सेवा, प्राणायाम की बजाय सिमरन। पहले समय च लोग बड़े बड़े कठिन तप करते सन, लेकिन सेवा की महत्ता ज़्यादा। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों में सिखा ने प्रार्थना की, गरीब नवाज एक जलधारे करते हैं, एक धुइयां तापते है, शरीर नूं कष्ट देंदे हैं। इन्हां एक सेवा आप गुरु नानक दे घर दे विच सेवा की ज़्यादा प्रेरणा हो रही है। कृपा करके विशेष फल किस वस्तु का है, ये वचन सुन के गुरु जी ने फरमाया सेवा की महत्ता तपस्या नालों बहुत ज़्यादा है। कोई शख्स गर्मी के महीने 6 छमाहियां गर्मी दियां 6 महीने ने दोपहर के वक्त पंच धुइयां लगा के पंच अग्न तापना जिन्हों कहते हैं, दोपहर के वक्त उन्हां विच बैठ के तपस्या करे, 6 साल ऐसा लगावे। गुरु के लंगर की गर्मी के मौसम में 6 महीने सेवा की, उस तो भी विशेष फल रखती है। इसी तरह सर्दी के मौसम के भी जलधारा करे या ठंडे पानी में खड़ के तपात करे, 6 साल मतवातर कोई करे, उस दे नालों 6 महीने सर्दी के मौसम में गुरु के लंगर की सेवा उदों विशेष फल रखती है। ये क्यों? जरा विचार की कसवट्टी ते ला के भी देख लेना चाहिए। कसवट्टी ते ला के देखा जाए, सोने का खरे खोटे का पता लग जाता है। जलधारा करने वाला शख्स शरीर नूं जरूर कष्ट दिंदा है, उहदे शरीर नूं जरूर खेचल हुंदी है, लेकिन ये कष्ट होण नूं वधाउंदा है। उधर जिहड़ी सेवा करनी है, सवेर तो शाम तक पता नहीं कितने भोजन पानी छिका के प्रसन्नता प्राप्त करनी है। सब दे विच वाहिगुरू दा वासा है। खालक हक सच खलक में आने, श्याम मूर्त नाए। खालक खलक दे विच वसदा है फरीदा, खालक खलक में खलक बसे रब माए। यूं सब दे विच उसदी सेवा कितनी महत्ता है। जदों 68 तीर्थ सगल पूंजी दया परवान, एक जी ते दया करनी 68 तीर्थों का फल मिलता है। पता नहीं कितने को यूँ प्रसन्नता मिलती है। इसी तरह गर्मी या सर्दी हर दोनों मौसमों के विच ताते सेवा का फल बहुत ज़्यादा दस्या होया है। सो यूँ फरीद नूं पहले तपस्या करन दा कितने साल बड़ा समा हथ आया। फरीद दी माता ने उसनूं लगन लगाई, शौक लगाया। अखीर कहन लगी, बेटा तप कर, बाहर जाके तपस्या कर, जन्म सफला होवे। फरीद पूछण लगा, माता कोई तरीका, कोई ढंग, कोई यतन किवें तप करां? माता कहन लगी, किले च रही, कड़ा प्रसाद छकिया करी, मखमली गुदैलें ते समिया करी। ये गल्लां सुन के फरीद हैरान हो गया। माता
मैं जाना रोहियां जंगलों दियां बानां नूं, उत्थे किले कित्थे, दूसरे पता नहीं पत्ते सुत्ते सूत के खाण नूं मिल जाण, कड़ा प्रशाद कित्थे मिलना उत्थे। मखमली गुदेलियां ते सोना, रोड़ां दे बिस्तर मिलने हैं तपस्या करन वेले। तां इस वास्ते ये तिन्ने गल्लां जो आपने कहियां हन ये कैसे मिल सकणगियां। अगों माता कहण लगी, बेटा फकीरां दियां रमज़ां हुंदियां हन, कोई गल सीधी कही जाती है, कोई किसी तरीके से कुंडियां द्वारा कही जाती है। ये रमज़ है। किला क्या है? सत्संग। सत्संग रूपी किले दे विच जिग्यासु नूं रहना श्रेष्ठ है। दूसरे कड़ा प्रशाद की छकना है, जो अत्यंत भुख लगे भावें कुछ भी मिल जाए वही कड़ा प्रशाद तो ज़्यादा चंगा लगेगा। रजे आदमी नूं चंगे चंगे पदार्थ भी अच्छे नहीं लग्या करते, तां ते उस वक्त छकना होवेगा जदों अत्यंत भुख लगे। ये कड़ा प्रशाद छकना है। मखमली गुदालियां ते सौना की है? जदों अत्यंत भजन करते करते नींद आवे, भावें रोड़ां ते सौ जाई, भावें कंडियां ते सौ जाई, ना पता भी रोड़ां ते सुता पिया, ना मखमली गुदालियां दा पता है। सुखोप्त नींद या सुपन अवस्था जिहड़ी शरीर की सोझी नहीं होया करती, तां ते यूं ये मखमली गुदालियां ते सोना है। तो ये तीन गल्लां फरीद दी माता ने फरीद नूं तपस्या करन वेले जदों रोहियां जंगलों नूं गया ये शिक्षा दी। एक तपस्या मार्ग जोहद हुंदा है, एक रियाजत हुंदी है, यानी एक तपस्या हुंदी है, एक भगती मार्ग है, दो हैं। तपस्या का मार्ग औखा है, बहुत औखा है, फल थोड़ा। भगती मार्ग ये सौखा है, इसका फल महान है। भगती मार्ग वाहिगुरू दे भजन दे विच बिरत नूं लवलीन करन दा नाम है। सरवण कीर्तन सिमरन आदि भगती दे जिहड़े तरीके। सो इउं फरीद रोहियां नूं चला जांदा है, उत्थे जाके बड़ी कठिन तपस्या की, 12 साल लगाए, दरख्तां दे पत्ते सूत सूत खांदा रहा। इहो जी दिशा दे विच 12 साल तो बाद दिल विच ख्याल आया कि चलो माता नूं मिल आईए, नाले दस्सिआवांगे यूं तपस्या की। घर आ जाता है, आके माता नूं मत्था टेकिया, पुछण लगी, बेटा किवें तपस्या की? सारी गल दसी। यूं रोहियां च रहिंदा सां, की खांदा हुंदा सी? खाण नूं उत्थे की मिलदा सी? दरख्तां दे पत्ते सूत के खांदा सी। सो यूं माता कहण लगी, अच्छा तेरा केसी इशनान करवावां। केसी इशनान करवाया, केस फरोलन लगी, जान के केसां नूं खिंचदी है। केसां दे खिंचण करके शरीर नूं खेद हुंदा, कष्ट हुंदा है, तकलीफ महसूस करता है। पुछदी है माता क्यों? कहणे माता केस खिंचण तकलीफ हुंदी है। कहण लगी तैनूं केस खिंचण तकलीफ ने? दरख्तां दे पत्ते सूत के खांदा है, उन्हां नूं भी तकलीफ हुंदी होनी है। तेरी तपस्या अजे किसी काम नहीं, जा जाके तप कर। फिर जाके उसने भेज दिता। फिर फरीद ने काठ की रोटी बना ली है, कुछ थोड़ा बहुता मिल गया, संतुष्ट रहना। तो उस अवस्था दे विच ही इहो जिहे श्लोक उन्हां दे इस अवस्था दे मिलते हैं। फरीदा रोटी मेरी काठ दी, 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 लावण मेरी भूख, रोटी मेरी, लावण मेरी भूख,
रोटी मेरी काठ दी, लावण मेरी भुख, जिन्ना खाधी चोपड़ी, घणे सहणगे दुख, रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, देख पर आई चोपड़ी ना तरसाई जी। संतोख वल इशारा है, रोटी काठ दी, लावण कईए नाल नूं सब्जी भाजी भुख है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਫਰੀਦ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਲੱਕੜਾ ਰਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਾਲਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਵੇਲੇ ਐਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਕਸ਼ੂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਸੇ ਰਾਤ ਖੜ ਕੇ ਇਉਂ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੋਹਾਰ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਹੈ, ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫਰੀਦ ਖੜਾ ਸੀ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਕੜ ਸੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਕੀ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਫਰੀਦ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਗਵਾਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾ ਖਾਤਰ ਕੋਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਗਵਾਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾ ਖਾਤਰ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਗਵਾਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾ ਖਾਤਰ ਕੋਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਗਵਾਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾ ਖਾਤਰ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਧ ਕੁਹਾੜਾ, ਸਿਰ ਖੜਾ ਵਣਕੈ ਸਰ ਲੋਹਾਰ, ਔ ਲੋੜੀ ਸ਼ੋ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਲੋੜੇ ਅੰਗਿਆਰ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਘੜਾ, ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ, ਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਉਂ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਤਿਆਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾਇਓਂ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈਏ, ਨਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਆਈਏ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਉਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮਰ ਜਾਓ, ਸਭ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਗਰੀਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉੜ ਜਾਓ, ਚਿੜੀਆਂ ਸਭ ਉੜ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਰੇਸ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ
कहण लगी ठहर जा बाबा पिलाउनी। पानी कड़कड़ डोल खूह विचों घड़ा भरिया पिया है, उसके उपर डोली जा रही है। फिर कहने लगा फरीद बेटा पानी पिलाओ, प्यास लगी है। वो कहती ठहर जा बाबा, इतने चिड़ियाँ नहीं मर जाएंगियाँ, उड़ जाएंगियाँ। ये सुन के हैरान हो गया फरीद भी कितने मीलों ते गल हुई, इसनों किवें पता। सो चित्त विच प्यास तो भुल गई, होर ही ख्याल हो गए पुछांगे एक शक्ति कित्थों पाई। सो इसी तरह जदों काफ़ी देर तक वो लड़की पानी डोल हटी, कहने लगी लै पानी पी। पानी पी के अपना रास्ता फड़। कहने लगा हुण पानी नहीं पीना, मैं पूछना चिड़ियां नाल जो वार्ता हुई कितने मील पिछे हुई, तैनूं इत्थे किवें पता लगा। कहने लगी इन्हां गल्लां ते की लेना बाबा, तू पानी पी के रास्ता फड़। नहीं, कहने लगा तैं की घालना घाली, की तपस्या की। कहने लगी मैं कोई तपस्या नहीं की, मेरी उम्र सारी 20-22 साल की है, मैं तो ये जो कुछ पाया पति सेवा विचों पाया है, और मैं कोई तपस्या नहीं की है। फिर आ पानी इतना पानी डोलिया, फजूल पानी डुलदा सी। वो कहने लगी पानी फजूल नहीं सी डुलदा, कम आ रहा सी किते। मेरी भैन दे घर नूं अग लगी हुई सी, वो बजाउंदी सी, पानी एवं नहीं सी जा रहा। इन्नियां गल्लां सुन के फरीद पिछे मुड़ गया, कहना कुछ नहीं अजे मेरा बनया, ये तो कल दियां चढ़ती वरेश दियां लड़कियां ज़्यादा ताकत रखदियां। फिर जाके फरीद ने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। 24 साल तक गुजर गए। अखीर फरीद शौक विच आके पैरां नूं संगल बन के खूह विच भी लटकदा रहा कि मैं रब मिल जाए। ते यही जी दिशा दे विच शरीर सुक के कंडा होया सी, हिलण दी ताकत नहीं, मुर्दे दी न्याई होया सी। मुर्दा जान के कां पैरां ते आके ठुंगा मारदे से पैरां दी तलियां ते, यह जान के शायद मुर्दा होना है। कां दा सुभाव हुंदा है, कोई जानवर होवे हौली हौली पहले उसदे ठुंगा मारदे मारदे अख वल जाना, अख ते ठुंग मार के परखना भी जे मरिया तां इहनूं खावां, जे जीउंदा तां परे हो जावां। सो इसी तरह पैरां दीयां तलियां ते ठुंगा मारदा मारदा कां अखां वल नूं जा रहा सी। उस दिशा उसदे नाल गलबात करदे इहो ਜਿਹੇ श्लोक फरीद ने उच्चारण कीते सन। हो कागा ए दो नैन मत छेड़ियो, कागा ए दो नैन मत छेड़ियो, कागा ये दो नैन मत छेड़ियो, कागा ये दो नैन मत छेड़ियो, मैनू फिर देखण दी आस, 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 फिर देखण दी आस, मैनू फिर देखण दी आस, मैनू फिर देखण दी, मैनू फिर देखण दी आस, कागा
फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां ठूंगे काग, अजे सो रब न बौड़ियो, देख बंदे दे भाग। कागा करंगड़ ढोलिया, सगला खाया मास, ए दोए नैन मत छुओ फिर देखन की आस। कागा चूंड न पिंजरा, वसे त उडर जाहे, जिस पिंजरे मेरा शौ बसे, मास न तिदू खाए। कागा ए दो नैन मत छेड़ियो, ओ कागा ए दो नैन मत छेड़ियो। मत छेड़ियो, कागा ए दुल्हन मत छेड़ियो। मैनू फिर देखण दी आस, मैनू फिर देखण दी आस। मैनू फिर देखण दी आस, मैनू फिर देखण दी आस। फिर देखण दी आस, मैनू फिर देखण दी आस। मैनू फिर देखण दी, मैनू फिर देखण दी आस। मत छेड़ियो, कागा ए दुल्हन मत छेड़ियो। उस समय ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਉਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਝਲਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੀਦਾਰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਰਫ ਲੋਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਰਫ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੀਦੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਠੰਡ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤਦਾਇਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਉਂ ਫਰੀਦ ਨੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਾਬ ਫੌਜਲ ਤਰ ਜਾਈਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਫੌਜਲ ਤਰ ਜਾਈਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਫੌਜਲ ਤਰ ਜਾਈਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫੌਜਲ ਤਰ ਜਾਈਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਫੌਜਲ ਤਰ ਜਾਈਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫੌਜਲ ਤਰ ਜਾਈਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਤਿਸ ਲਾਏ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਿਆ ਫੌਜਲ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਸੋ ਇਉਂ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਖਿਆਲ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਤਿਆਦ। ਇਉਂ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਸਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਿਰਧ, ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਗਰਮ ਜਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫਰੀਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖਾਸੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਸੌਖੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਹਲਕੇ ਛਲਕੇ ਲਾਗੇ ਸਭ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਉਹੀ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਛ न ਕੁਛ ਬਾਲਣ ਛਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਗ ਮਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਲ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਈ, ਇਤਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਜੋ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਝ ਗਈ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ, ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਣ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਸਾਰੀ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਇਉਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਖਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ ਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹਨ। ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਤੋਂ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਛਾਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਾ। ਅਗਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗਣਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਭਿੱਜਦੀ ਹੈ ਕੰਬਲੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਭਿੱਜਦੀ ਹੈ ਕੰਬਲੀ, ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਉ ਟੁੱਟਦਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਉ ਟੁੱਟਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਭਿੱਜਦੀ ਹੈ ਕੰਬਲੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਭਿੱਜਦੀ ਹੈ ਕੰਬਲੀ, ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਉ ਟੁੱਟਦਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਉ ਟੁੱਟਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਭਿੱਜਦੀ ਹੈ ਕੰਬਲੀ, 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 ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਉ ਟੁੱਟਦਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਉ ਟੁੱਟਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ,
उसनूं बड़ा वड्याया अमृत वेला सचनो, वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआ। अमृत वेले नूं बहुता वड्याया चौथे पैर सुबाह के, सुरतियां उपजै चाओ तिन्हां दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा ना। अमृत वेले दी बड़ी सिफत कीती है। अठां पैरां विचों ओह पहर जिहड़ा अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त, उहनूं सब मत मतांतरां वालियां ने वड्याया है। भजन बंदगी दे वास्ते खासकर अच्छा समा है। स्वयं उस वेले पर आलस प्रधान दी एक दफा दा जिक्र जदों कलयुग गुरु बाबा जी नूं मिलदा है, कुछ वार्तालाप होई, उसदे पास एक जुलड़ देखिया मरदाने ने, जिस दे विच बहुत सारियां गलियां। पुछण लगा मरदाना, ऐ कलयुग ऐ की चीज़ तेरे पास, ऐ जुलड़ कहा है? वो कहंदा ये आलस दा जुलड़ है। इहदा की मतलब? ये जुलड़ मैं अमृत वेले जिहड़ा अठां पैरां विचों श्रेष्ठ पहर है ब्रह्म मुहूर्त, उस मौके सब दुनिया के उपर सिट दिना हाँ, ताकि कोई उठ ना सके, उठ के परमेश्वर का भजन ना कर सके। इस वास्ते मैं ये सब लोगों ते आलस पा देना। देखो वेला साध संग ज्यादा आलस का होया करता है, होर वक्तां नालों उस वेले आलस ज्यादा प्रधान हुंदी है। इस करके मैं उस वेले ये जुलड़ सब लोगों ते सिट देना। फिर पुछण लगा मरदाना, ये मूरियां किन्होंने कर दित्तियां, गलियां किने करतियां इहदे विच? तो कलयुग कहण गलियां उन्होंने कर दित्तियां जिहड़े उस वेले उठ के इशनान आदि करके प्रभु के ध्यान विच जुड़ते हैं। उन्हां ते मेरा बल नहीं पैंदा, ये गलियां उन्होंने कर दित्तियां। सासंग उस वेले उठ के जिहड़े इशनान आदि करके प्रभु के ध्यान विच जुड़ते हैं, उन्हां दी बड़ी बहुत सिफत कीती। हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे नखुट्टे नाही, इउं दस्सिया है। सो एक दफा का जिक्र, एक कोई रोज़ का नितनेमी रोज़ इशनान करके परमेश्वर का भजन करया करदा सी। कितने सालों का नियम उसका इसी तरह चला रहा सी। सर्दी का मौसम आ गया, कई दिन की झड़ी लग गई। झड़ी दे लगन करके जदों वेला होया उठण दा, जाग तां खुद बहुत आ ही जाया करती है। तो उस वेले अंदरों दो मन हैं, एक चंगा है एक माड़ा है। चंगा मन चंगे पासे प्रेरदा है, माड़ा मन माड़े पासे प्रेरदा है। दोनों का झगड़ा हो रहा है अंदर। सो उस मौके अंदरों जिहड़ा माड़ा मन सी कहण लगा, मीह पैंदा बाहर, कितनी सर्दी है, सर्दी का मौसम है, थोड़ा जिहा मीह तो हट लैन देना चाहिए, फिर इशनान करांगे क्योंकि बाहर इशनान करना है। तो ये गल उस मन ने कही। दूजे चंगे मन ने मन लई भी चलो बारिश हट जान देनी चाहिए है। तो चुप करके पै गया। उस वेले नींद जदों आउंदी है काफ़ी समा गुजर जाता, दिन चढ़ गया। बड़ा चित्त नूं खेद होया, अमली पुरुष नूं अमल ना मिले, कितना दुख हुंदा है। रोज़ दे नियम करने वाले ते किसी कारण ते नियम ना होवे, उहदे मन नूं कितना क कष्ट हुंदा है, लाजमी चीज़ है। इस करके यूं बड़ा दुख है भी अज मन ने बड़ा धोखा किया। अच्छा कल सी वो तो वक्त लंघ ही गया, दूजा दिन फिर आया। झड़ी लगातार मुतवातर सियाल दी झड़ी कई दिन लगी चली जा रही। फिर वेले फिर जाग आई, अंदरों आवाज़ आई भी बारिश हट जानी चाहिए है, बारिश पै रही है, बारिश हट जे फिर इशनान करते हैं। दूजा एक मन जिहड़ा चंगा सी वो भी हामी भर गया, कहेंगे अच्छा ठीक है बारिश हट जे फिर उठते हैं। थोड़ा जा फिर सुस्ती की, फिर दिन चढ़ गया, सारा समा गुजर गया। फिर बड़ा दुख होया। इसी तरह 2 दिन लंघा दिते, झड़ी मुतवातर चली जा रही है, बारिश नहीं बंद हुई। इसी तरह तीजा दिन आया, जदों उस वेले जाग आई तो अंदरों मन ने फिर कहा मीह पैंदा है, बंद हो जान दे, फिर उठ के इशनान करांगे। 2 दिन तो इसने खराब कर दिते सन। सो उस मन ते गुस्सा आया, झट ही उठ के सने बस्तर जिहड़ा उपर ले आया सी, बाहर छप्पड़ सी ठंडे पानी का, मीह पैंदे उहदे विच जाके बह जांदे हैं।
दिन चढ़े थाई उसनूं पाले मारिया। फिर नाले ये कहते रहे अगे नूं फिर तो नहीं कहेगा भी सुस्ती करिए। तो यूं जिहड़े इहो ਜਿਹੇ हठीए पुरुष हैं कलयुग कहंदा उहो ਜਿਹੇ लोगां ने ए मेरे जुलड़ विच मोरियां कर दित्तियां, गलियां करतियां। उन्हां ते मेरा बल नहीं पैंदा है, नहीं तमाम दुनिया नूं आलस दे जुलड़ दे विच सुस्ती दे अधीन करके मैं परमेश्वर तो विमुख करके नरकां नूं लै जाना है। सयूं सासू ਉਹ ਵੇਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ है। फरीद अपने मन दे नाल कशमकश कर रहा है। की कहता है, गलियां चिकड़ दूर करनाल प्यारे ने, चला तो फिजे कंबली रहा तो टुटे ने। जे किसी तरीके से स्नान वगैरह करने का उद्यम किया जाता है, बड़ी खेचल बड़ा कष्ट होंदा दींदा है। जे नहीं तो इतनी देर की घालना सेवा के विच विघन पैंदा है। इम्तिहान दे विच एक सवाल भी भुल जाए बच्चा, कितना उस नुकसान पहुँचता है। इसी तरह ही फरीद ने सोचा भी ऐसा नहीं चाहिए। अखीर मन के अंदर फैसला करके भी देखी जाऊ सिर ते परे प्रेम जिहड़ा है सिरों परे होके नहीं रिहा करता है। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर थर तली गली मुरी आओ, इत मार्ग पैर धरी जाए, सिर दीजै कान न कीजै। इउं विचार करदे होया फिर इउं अपने मन नूं दृढ़ता दे घर विच लिआंदा। मेरी टुटे ना प्रेम वाली डोरी, हिज भावें जावे कंबली। मेरी टुटे ना प्रेम वाली, हिज भावें जावे कंबली। मेरी टुटे ना प्रेम वाली, हाँ प्रेम वाली डोरी, हिज भावें जावे। मेरी टुटे ना प्रेम वाली, हिज भावें जावे कंबली। प्यारे जी हिज भावें जावे कंबली, प्यारे जी हिज भावें जावे कंबली। प्यारे जी हिज भावें जावे, प्यारे जी हिज भावें जावे कंबली। मेरी टुटे
जो सी जो कंबली पलो वर्षे में जाए मिला तिन साजना टुटे नाही न्यो। यूं कहते हुए कंबली दा छम मार के शहर नाल ही सी उधर नूं चल पैंदे हन। किस वास्ते? शहर विचों कोई अग दा चिंगाड़ा मिल जा, उसनूं लिया के जल गर्म किया जाए, रोज़ दे नियम दे विच सफलता होवे। इउं शहर नूं तुरे जांदे है। भला अमृत वेला, सर्दी दा मौसम, मींह पैंदा होवे, कौन जागे? या कोई दुखी या बीमार या परमेश्वर दा प्यारा। सुनसान है शहर विच। अखीर फिरदियां फिरदियां एक चवारे विच कुछ रोशनी नज़र आई। वो एक वेश्या दा मकान सी। आवाज़ दिती हेठों, उपरों आवाज़ आई, उपरा तू कौन है, की मतलब है तेरा? फरीद उपर चढ़ गया पौड़ियां थाई। वो पुछण लगी, तू कौन है, तेरा की मतलब? यह जे शख्स सर्दी दे मौसम विच और बारिश पैंदी विच फिर रहे हैं। वो कहने लगा, माता फिरदा की है, बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। मेरे निजम विच भंगना पैंदी है, सो मैं अग ढूंढदा फिरदा जे कि तुम मिल जाए कुछ चिंगाड़ा। सो अगों उसने कहा, अग तो मिल जाएगी फरीदा, पर महंगी मिलेगी। कितनी क महंगी? अगर अग ले जानी है तो अख की डेली कट के दे जा, उन्नी क मिल जाओगी, इधर सस्ती नहीं। एक गल सुन के बहुत खुश होया। कहेंगे तो कुछ भी मुश्किल गल नहीं, जेकर इसके बदले सिर मंग लिया जाता फिर भी किहड़ा बहुता महंगा सी। क्योंकि शरीर असत वस्तु, ना रहन वाली वस्तु है। रब परमेश्वर सदी भी सत वस्तु है, जिहदा कदे भी नाश नहीं हुंदा। उसने मिलना है, उसकी होनी है प्राप्ति। ये शरीर चलिया जावे, ये शरीर लग जावे, फिर भी ये रब प्राप्त हो जावे, फिर भी सस्ता सौदा है। ताते तो कुछ भी गल नहीं है। कहने लगा, माता ले अख की डेली कढ़ ले तो इतनी अग दे दे। वो कह अपने आप कढ़। फरीद ने चाकू लेके अख की डेली कढ़ के मूहरे रख दी। अख ते पट्टी बन लई। अग दा चिंगाड़ा मिल गया। बड़िया मुश्किलों नाल लियांदा गया। बड़े यत्नां नाल अग वगैरह मचा के जल गर्म किया। दिन चढ़ गया। स्नान करवाया अपने मुर्शद दा, गुरु दा। स्नान करवा के आसन ते वो सज के समाधिष्ट हो जाते हैं। काफ़ी देर तक समाधि विच लीन रहे। दिन चढ़े। फरीद नूं आवाज़ दिती गई। अज उसकी इहो जी कालना ते अत्यंत प्रसन्नता हुई। बुलाया फरीद। फरीद उरिया, अख ते पट्टी बनी है, की कारण है? कहने लगा, जी आई है, यानी दुखनी आई है अख। चंगा खोल दे जे आई है। पहली अख नाल छोटी आई है। अख भी साबित हो जाती है पहली नाल कुछ छोटी। और ओ परमात्मा की जोत, रब की जोत, जिस दे वास्ते पहले 36 साल कठिन तपस्या की थी, किते झलका भी नहीं सी वजिया। अज पूरी जोत प्रकाश कर आई। अंतरात्मा में साक्षात हो गया, परमात्मा का मिलाप हो गया, जन्म की सफलता होगी। जादे वास्ते इन्नियां कालना सन, जिस तो उपर कुछ भी नहीं। वो परम पदवी जिसनों पा के स्वर्ग दे राज भी तुच्छ गलीजित की न्यायी प्रतीत होंदे हैं, वो अवस्था प्राप्त हो गई है। फरीद निहाल हो गया, यानी सेवा नूं मेवा, सेवा नूं फल लग गया। कोई कम किया जावे, कुछ देर दे सेवन नाल वो फल दिया करता है। पहले दिन ही उसका फल नहीं होया करता, कुछ देर की सेवा हमेशा फलदायक होया करती है। अज पहले दिन बच्चे नूं स्कूले पाइए, पहले दिन ही ग्रेजुएट नहीं हो जाता। ग्रेजुएट होने वास्ते 14 साल लगते हैं। इसी तरह कोई कम करना होवे वक्त लेंदा है, मेहनत चाहता है, खिचल होंदी है, मुश्किल मिजाजी नाल पक्के इरादे नाल कम करना पैंदा है। सो ये सब तो वड्डा कम, जिसनों पा के कुछ भी पाउण की इच्छा नहीं रह जाती, जिसदे प्राप्त में सब कुछ ही मिल जाता है।
जिस दे प्राप्त होया सारियां ख्वाहिशात खत्म हो जांदियां हन, पातशाह दा बादशाह बन जाता है। वो वस्तु दे वास्ते क्यों ना कालना करनी पवे, पर युक्ति नाल तरीके सिर होवे। यूं सेवा करके जिहड़ी वस्तु 36 साल प्राप्त नहीं सी होई कठिन तपस्या द्वारा फरीद नूं 12 साल की सेवा विचों वो सुखैन ही लभ गई है। अज फरीद निहाल हो जाता है। औजल तर जाइंदा सतगुर दी सेवा करके, औजल तर जाइंदा सतगुर दी सेवा करके। औजल तर जाइंदा सतगुर दी सेवा, औजल तर जाइंदा सतगुर दी सेवा करके। सतगुर दी सेवा करके, सतगुर दी सेवा करके। सतगुर दी सेवा करके, सतगुर दी सेवा करके। औजल तर जाइंदा सतगुर दी सेवा, औजल तर जाइंदा सतगुर दी सेवा करके। यूं साधु सेवा तपस्या नाल विशेष फल रखती है। बाबा अमरदास महाराज जी ने सोचिया भी पहले समय च लोकी तपस्यावां करया करदे सन, पर इस समय दे विच गुरु जी ने सेवा नूं महानता दिती। मन करके भजन करना है, शरीर करके सेवा करके इसनूं सफला करिए। आप जी ने सेवा का इरादा पक्का किया। सेवा किस किस्म की? साध संगत के झूठे भांडे मांजने, जल ढोना, झाड़ू देने, जुत्ते झाड़ने, होर कई किस्म की सेवा जिहड़ी भी मिल जाए, सो इहो जी सेवा आरंभ कर दी। इस तो इलावा अपने शौक विच आके एक होर सेवा आरंभी साहिब गुरु अंगद देव महाराज जी दी। आप जी अमृत वेले पहर सवा पहर आतरे ने इशनान सोध के समाधिष्ठ होंदे सन। तो उन्हां दे इशनान वास्ते खडूर तो गोइंदवाल 4 कोह दे फासले ते है। रात के सत्संग तो बाद तकरीबन पहर सवा पहर रात गुजरी तो बाद आप जी ने गागर उठानी और दरिया ब्यास वाल नूं चल पैना। 2 को पुठ पैरे जाना, गुरु अदब नूं मद्दे नज़र रखते हैं। फिर अरदास बेनती करनी, प्रभु गरीब नवाज खिमा करनी, हजूर वाल पिठ हो रही, बेअदबी हो रही है। फिर दरिया ब्यास वाल मुँह करना, जिथे गोइंदवाल साहब उतों दी दरिया वगदा उतों जल्दी गागर भर के लिया। उस जल दे नाल वक्त सिर पहुँच के इशनान करवाना। भावें पानी का उत्थे घाटा कोई नहीं सी। फिर दरियावां का पानी जिहड़ा हुंदा है वैसे भी स्वच्छ नहीं हुंदा, साफ नहीं हुंदा, पर
ये शौक दीयां गल्लां साथ हैं। सो ये सेवा आरंभी आप जी ने और सेवा तो इलावा जिस सेवा दे वास्ते यूं कमर कसा कीता। नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े सेवा करके मान पाइंदा। जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े सेवा करके मान पाइंदा। नाम जपिए तां दूर हुंदे दुखड़े सेवा करके मान पाई। नाम जपिए तां दूर हुंदे सेवा करके मान पाइंदा। प्यारे जी सेवा करके मान पाइंदा। प्यारे जी सेवा करके मान पाइंदा। संगते सेवा करके मान पाई। संगते